वेल इस मॉड्यूल में विल बी डिस्कसिंग द प्राइमरी जर्म लेयर्स। और ये प्राइमरी जर्म लेयर्स जो हैं दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ द गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुला जब बन जाता है तो इसके अंदर ये 3 लेयर्स द एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बन जाते हैं। इस मॉड्यूल में विल बी डिस्कसिंग ओनली द एक्टोडर्म। और ये एक्टोडर्म विच इज़ वन ऑफ द जर्म लेयर्स दैट डेवलप अर्ली इन एम्ब्रियोनिक लाइफ through the process of gastrulation. ठीक है? Okay. During gastrulation, the embryo develops or differentiate into 3 primary germ layers, which is called the inner endoderm, middle, and the upper outer, that is the ectoderm, and the middle, the mesoderm. और ये चीज़ जो है ये इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं। और ये वो प्रिमिटिव स्ट्रीक है जिसका हमने पिछले लेक्चर्स में जिक्र किया। और ये जो एरोज हैं ये शो कर रहे हैं कि ये वो सेल्स की मूवमेंट को शो कर रहे हैं। दिस डायग्राम दैट आल्सो शोज द कट सेक्शन शोइंग द एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म सेल्स। ओके, तो एक्टोडर्म जो है ये लेयर, दिस इज एक्टोडर्म आउटर लेयर, जो कि इसमें कोई भी ऐसा एक्टोडर्मल सेल्स नहीं होता जो प्रिमिटिव स्ट्रीक या प्रिमिटिव ग्रूव में से एंटर हो। तो ये इट रिमेन आउटसाइड और इसी सर्फ दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। बल्कि ये तमाम लेयर्स इंपॉर्टेंट है और इन्हीं लेयर से फिर ये मुख्तलिफ बॉडी के ऑर्गन्स बनने हैं बाय द प्रोसेस विच वी कॉल द ऑर्गेनोजेनेसिस। ओके, तो एक्टोडर्म डेवलप्स द सरफेस एक्टोडर्म, न्यूरल क्रेस्ट एंड द न्यूरल ट्यूब। तो ये न्यूरल ट्यूब है, ये न्यूरल ट्यूब हो गई, ये न्यूरल ट्यूब। फिर उसके बाद दीज आर द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो इसी रीजन में से डिफ्रेंशिएट होके दे आर मूविंग और अलोंग दिस न्यूरल प्लेट। और ये न्यूरल प्लेट है जो विच लेटर ऑन डेवलप्स इनटू दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड। और इसके बिल्कुल अटैच्ड विद इट देयर इज अ नोटोकॉर्ड जो शुरू में प्री कॉर्डल प्लेट थी और वो फिर डेवलप होके दैट स्टार्ट्स मूविंग इनवर्ड। ओके, द सरफेस एक्टोडर्म डेवलप्स इनटू द एपिडर्मिस। और ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिससे विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्टोडर्म से ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिसके अंदर देयर इज द हेयर, देन द नेल, लेंस ऑफ द आई ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। फिर इसी तरह सिबेशियस ग्लैंड्स जो कि स्किन के अंदर बनती हैं। फिर कॉर्निया ऑफ द आई, देन टूथ इनेमल, द एपिडर्मिस, द एपिथेलियम ऑफ द माउथ एंड नोज ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो सिर्फ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि ऑर्गन्स हैं जिससे 2 लेयर्स से बनते हैं, जैसे एड्रिनल ग्लैंड। अब उसके बाद द न्यूरल क्रेस्ट, ये हमने पिछली डायग्राम में देखा कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो हैं दे ऑफ द एक्टोडर्म डेवलप इनटू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक तो है CNS, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें नोटोकॉर्ड आता है और वो फिर बाद में फिर नोटोकॉर्ड नहीं, इसमें स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज न्यूरल प्लेट बनती है, फिर देयर इज इन्वेजिनेट हो जाता है, फिर उसकी हुड्स आपस में मिल जाते हैं। तो इस तरह ये न्यूरल ट्यूब बनती है। दिस न्यूरल ट्यूब दैट डेवलप्स इनटू लेटर ऑन द स्पाइनल कॉर्ड। और फिर इसी न्यूरल क्रेस्ट सेल से और सेल्स भी बनते हैं और स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं। ख़ास तौर पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है, एड्रिनल मेडल्ला बनता है, मिलेनोसाइट्स, देन द फेशियल कार्टिलेज जिसमें ईयर और नोज़ की कार्टिलेज वो होती है विच इज़ वेरी फ्लेक्सिबल बोन। सो उसके बाद है द न्यूरल ट्यूब ऑफ द एक्टोडर्म डेवलप्स इनटू द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और मोटर न्यूरॉन्स और रेटिना। So these are the different structures which are derived from the ectoderm. So this is the primary germ cell. This is one of the the germ cells. और अब इसके बाद in the proceeding there is lectures we'll be discussing the mesoderm as well as the endoderm. So this is all about.